Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई। क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज की रीडिंग में जो सामने आने वाला है वो शायद आपको हिला कर रखे। क्या आपके पार्टनर वाकई वफादार हैं या फिर आप सिर्फ उनकी कहानी का एक हिस्सा हैं? क्या जो प्यार आप महसूस करते हैं वो सच है या एक धोखा जो धीरे धीरे आपको तोड़ रहा है? आज के कार्ड सिर्फ फीलिंग्स नहीं, सच दिखाएंगे। उनके इरादे क्या हैं, उनकी लॉयल्टी कितनी गहरी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं? अगर आप रेडी हैं सच देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर धोखेबाज है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पर आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रहे हूँ वो है द लवर्स का कार्ड है। आप सुन रहे हैं ना, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है ये सिंपल कनेक्शन की नहीं है। एक ऐसा रिश्ता है जहां आप दोनों के बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक गहरा इमोशनल पुल है। आपके पार्टनर आपसे सिर्फ बात नहीं करते, वो आपको फील करते हैं। उनके लिए आप कोई रैंडम इंसान नहीं है, आप उनकी चॉइस है, उनका डिसीजन, उनका वो हिस्सा है जहां वो खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी छुपा हुआ है और मैं आपको धीरे धीरे वो फील करवाना चाहती हूँ। ये कार्ड दिखाता है कि कनेक्शन स्ट्रांग है लेकिन साथ ही साथ चॉइसेस भी चल रही हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कभी कभी दो राहों के बीच खड़े होते हैं। एक रास्ता है जो दिल से जुड़ा है, जहां आप हैं, और एक दूसरा रास्ता है जहां कंफ्यूजन है, टेम्पटेशन है या कोई डिस्ट्रैक्शन है। आपने नोटिस किया होगा कभी वो बहुत क्लोज आ जाते हैं आपके और कभी अचानक डिस्टेंस बना लेते हैं। ये आपके पार्टनर का नेचर नहीं, ये उनकी सिचुएशन है और वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते, पर कुछ ऐसा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खींच रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी फील किया है कि उनकी आंखों में सच है पर उनके एक्शंस में कभी कभी डाउट आ जाता है? बस वही एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर धोखेबाज है, लेकिन ये जरूर है कि वो इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं। वो आपको लूज नहीं करना चाहते, लेकिन शायद वो खुद को समझने की जर्नी में। आपके पार्टनर को आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है वो उन्हें किसी और के साथ कभी महसूस हो ही नहीं सकता। तो पहला कार्ड ये कह रहा है कि ये रिश्ता सच है, फीलिंग सच है, लेकिन कहानी अभी सीधी नहीं है और आगे जो आने वाला है
वो इस सच को और गहरा बना देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड। अब जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो और भी इमोशनल है। ये कार्ड एक सपने जैसा है। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों ने कभी एक परफेक्ट लाइफ इमेजिन की हो, जहां सब कुछ पीसफुल हो, सिक्योर और दिल को सुकून मिले। आपके पार्टनर आपके साथ वो फ्यूचर देख चुके हैं। ये कोई कैजुअल अटैचमेंट नहीं है, ये वो फीलिंग है जहां इंसान सेटल होना चाहता है। उन्होंने आपके साथ वो मोमेंट्स इमेजिन किए हैं जहां हंसी हो, स्टेबिलिटी हो और एक घर जैसी फीलिंग। आप सिर्फ उनके लिए एक पर्सन नहीं है, आप उनका इमोशनल होम है। जब भी वो थक जाते हैं, जब भी उनका मन भटकता है, अंदर से एक आवाज उन्हें आपके पास लाती है। लेकिन मैं आपसे सच शेयर करूं, कभी कभी जो सबसे ज्यादा परफेक्ट लगता है वही सबसे ज्यादा टेस्ट भी होता है। ये कार्ड एक ब्लेसिंग है पर साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि इतनी गहरी फीलिंग्स के साथ फियर भी आता है। और वो फियर होता है लूज करना, लूज करने का डर। आपके पार्टनर शायद कभी कभी इस डर की वजह से अजीब बिहेव करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो कहीं ये छिन ना जाए, और इसी वजह से वो कभी कभी इमोशनली कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने शायद फील किया हो, कभी वो इतना प्यार दिखाते हैं कि लगता है बस यही सच है, और कभी वो थोड़ा अलग हो जाते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी धोखा नहीं है, ये उनका इंटरनल फियर है। पर एक और लेयर भी है, और वो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती। जब किसी इंसान के पास इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है तो कभी कभी बाहर की एनर्जीज भी उस बॉन्ड को टेस्ट करते हैं। फिर भी ये कार्ड क्लियरली कह रहा है आप उनकी हैप्पीनेस का हिस्सा हैं और वो इस रिश्ते को दिल से चाहते हैं। ये कोई झूठ या फेक कनेक्शन नहीं है। तो अब तक जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि ये रिश्ता सच है, फीलिंग्स रियल है, लेकिन कहानी अभी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है। कुछ और भी चल रहा है जो धीरे धीरे सामने आएगा आज की रीडिंग में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ी सॉफ्ट है, थोड़ी इनोसेंट है, जैसे कोई अपने दिल की बात कहना चाहता हो पर शब्दों में नहीं कह पा रहा। आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और वो उन्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो इमेच्योर या कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी वो स्वीट मैसेजेस भेजते हैं, कभी अचानक डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये कोई गेम नहीं है, ये उनका इमोशनल लेवल है जहां वो अभी भी सीख रहे हैं कि अपने दिल को कैसे हैंडल करें। उनके अंदर प्यार है, पर क्लैरिटी नहीं। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन उनके एक्शंस आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर ही रहे हैं, ये बात वो समझ रहे हैं। उनके एक्शंस आपको कभी कभी कंफ्यूज भी कर देते हैं, और यही जगह है जहां आपके मन में डाउट आता है कि क्या सच में वो लॉयल हैं या नहीं। मैं आपसे सीधा कहना चाहती हूँ, अभी तक जो एनर्जी है वो धोखे की नहीं है। एक ऐसा इंसान है जो इमोशनली मेच्योर नहीं है पर दिल से कनेक्टेड है। लेकिन एक छोटा सा सिग्नल भी यहाँ आ रहा है। वो कभी कभी दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब अगर उन्हें कोई कुछ बोलता है या कोई उनकी लाइफ में इंटरफेयर करता है तो आपके पार्टनर थोड़ा सा हिल जाते हैं। ये वीकनेस है, और इसी वीकनेस की वजह से फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आपका कनेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अभी भी
अपने इमोशंस को समझने की जर्नी में है। वो आपको खोना नहीं चाहते, पर कभी कभी वो खुद को ही समझ नहीं पाते। आपने कभी फील किया है कि वो आपसे प्यार करते हैं पर उतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाते? बस वही एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब तक की कहानी तो ये कह रही है कि प्यार है, अटैचमेंट है, इनोसेंस है, लेकिन स्ट्रेंथ की कमी है। और आगे जो आने वाला है वो इसी वीकनेस का रिजल्ट होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। अब एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है। यहाँ एक्साइटमेंट है, अट्रैक्शन है और थोड़ा सा रेस्टलेस नेचर भी है। आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान लगते हैं जो इजीली बोर्ड हो जाते हैं या फिर नए एक्सपीरियंसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि ये है कि वो एक जगह रुकने में स्ट्रगल करते हैं। वो आपके साथ खुश हैं, लेकिन कभी कभी उनका मन कुछ नया एक्सप्लोर करने का करता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ये वही एनर्जी है जहां इंसान अपने इमोशंस और डिजायर्स के बीच बैलेंस नहीं बना पाता है। आपने शायद नोटिस किया, कभी वो बहुत पैशनेट हो जाते हैं और कभी उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है। ये इंस्टेबिलिटी उनके नेचर का पार्ट है और यही जगह है जहां डाउट स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद स्टेबल नहीं होता तो वो अननोइंगली दूसरी तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही, पर सच ये है कि यहाँ टेम्पटेशन की एनर्जी आ रही है। अभी तक कोई क्लियर धोखा नहीं दिख रहा है, लेकिन पोटेंशियल जरूर है। आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में परफेक्ट नहीं। आप ही उनकी सुकून की जगह है, पर कभी कभी वो सुकून से ज्यादा एक्साइटमेंट चूज कर लेते हैं। और ये वही पॉइंट है जहां कहानी एक टर्न लेने वाली है, क्योंकि अब जो कार्ड्स मैं पढ़ने जा रही हूँ वो बताएंगे कि क्या ये सिर्फ आपके पार्टनर का नेचर है या कुछ ऐसा हो चुका है जो आपको सच में शॉक कर सकता है। लेकिन उससे पहले जो अभी इन कार्ड्स में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आई है, उस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं है। उस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंस का कार्ड। अब जो एनर्जी आ रही है वो ईगो और अटेंशन की है। आपके पार्टनर ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिसे एप्रिसिएशन चाहिए, जिसे लोग नोटिस करें, जिसे फील हो कि वो इम्पोर्टेंट है। और आपने उन्हें ये सब दिया है। आपने उन्हें वैल्यू दी, उन्हें इम्पोर्टेंस दी, उन्हें वो जगह दी जहां वो खुद को स्पेशल महसूस कर सके। लेकिन यहाँ एक सटल सा शिफ्ट है। जब किसी इंसान को बाहर से ज्यादा वैलिडेशन मिलने लगता है तो कभी कभी वो उस अटेंशन का एडिक्ट हो जाता है। आपके पार्टनर भी शायद इसी फेज में है। वो सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि दूसरों से भी एप्रिसिएशन लेने लगे हैं। आपने कभी फील किया है वो दूसरों के सामने थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, जैसे उन्हें इम्प्रेस करना हो या उनका फोकस थोड़ा बाहर शिफ्ट हो जाता हो? ये वही एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते, लेकिन हाँ, वो अटेंशन एंजॉय कर रहे हैं। और यही जगह है जहां से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो। उन्हें लगता है कि वो सब हैंडल कर लेंगे, आपको भी और बाकी चीजों को भी। पर सच ये है कि जब इंसान दो जगह एनर्जी देता है तो बैलेंस मिलने लगता है। आप उनकी प्रायोरिटी हैं, लेकिन आपके पार्टनर का फोकस थोड़ा स्कैटर्ड हो चुका है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है। तो यहाँ पहली बार एक क्लियर सिग्नल आ रहा है कि डायरेक्ट धोखा नहीं है, पर एक ऐसी सिचुएशन जहां वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो जरूर बनी हुई। ओके, सो अब जो अगला कार्ड है वो बताएगा कि सिचुएशन कितनी गहरी हो चुकी है। अब जो सिचुएशन या एनर्जी आई है ये सडन, शॉकिंग है। और सच बोलूं तो ये सबसे हेवी पॉइंट है इस पूरी रीडिंग का।
यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं दिख रही, यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो आपके कनेक्शन को झटका दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अचानक कुछ रिवील हुआ है, ये होने वाला है, जिससे आपका ट्रस्ट हिल सकता है। और मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती, यहाँ इंटरफेरेंस की एनर्जी स्ट्रांग है। ये सिर्फ एक इंसान का डिस्ट्रैक्शन नहीं लग रहा, बल्कि यहाँ किसी थर्ड एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में आकर चीजें डिस्टर्ब की। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव इंटेंशंस डाली है, नजर लगाई है, जेलसी है इस पर्सन को आपसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी देख नहीं पाते और वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके रिश्ते में नेगेटिविटी डाल देते हैं। यहां तक कि कुछ केसेस में ये एनर्जी ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क या डार्क एनर्जी जैसी नजर आ रही है, जिससे कि आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया गया है, अनस्टेबल बनाया गया है और इमोशनली वीक कर दिया गया है। आपके पार्टनर में जो अचानक चेंज हुआ है, उनका बिहेवियर, उनकी सोच, उनका रिएक्शन, ये सब नेचुरल नहीं है। पर एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, जो टूट रहा है वो आप दोनों का रिश्ता है। ये मूवमेंट आप दोनों के लिए पेनफुल है, पर ये सच को सामने लाने के लिए जरूरी है। और अब सवाल ये है, क्या आप इस सिचुएशन को समझकर अपने पार्टनर पर एलिगेशंस लगाना बंद करेंगे या फिर आप खुद ही इस रिश्ते को छोड़ देंगे? देखिए, जो लोग तो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है, जो सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, जिन्हें अपने पार्टनर पर यकीन है, जो ये मानते हैं कि हमारे पार्टनर धोखेबाज तो नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन लोगों को ही सिर्फ मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने रिश्ते को इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानें, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये सोचें कि आप डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क से खुद फाइट कर लेंगे या आप अपने रिलेशनशिप को सरेंडर कर देंगे और रिश्ते में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसे कभी भी नहीं होने वाला है। और आपको खुद इन एनर्जी से फाइट बैक नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब जो एनर्जी आई है वो बंधन की, कंफ्यूजन की और सबसे ज्यादा मेंटल ट्रैप की है। आपके पार्टनर इस वक्त क्लियर सोच नहीं पा रहे, जैसे किसी ने उनके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। वो डिसीजंस ले रहे हैं, पर वो डिसीजंस उनके दिल से नहीं आ रहे। वो रिएक्ट कर रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि वो इस तरह से रिएक्शंस क्यों दे रहे हैं। आपने फील किया होगा वो कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये वही फेज है। और अब मैं आपसे सीधा कहना चाहती हूँ, अगर यहाँ आपने स्टेप नहीं लिए, अगर आपने क्लैरिटी और हीलिंग की तरफ काम नहीं किया, तो ये सिचुएशन और उलझ जाएगी। ये रिश्ता अपने आप ठीक नहीं होगा, ये वेट करके हील नहीं होगा। आपको कॉन्शियसली इस एनर्जी को समझना पड़ेगा। उनके बिहेवियर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि उसके पीछे की वजह को देखना आपको पड़ेगा। आप स्ट्रांग है और ये सिचुएशन आपसे स्ट्रेंथ डिमांड कर रही है। अगर आपने यहाँ सिर्फ हर्ट फील करके पीछे हटना डिसाइड किया, तो ये कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाए। पर अगर आपने इसको समझकर हील किया, तो चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं।
अब सब कुछ आपके एक्शन पर डिपेंड करता है. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ये कार्ड दर्द का है, लोनलीनेस का है और उस फीलिंग का है जहां इंसान खुद को छोड़ा हुआ महसूस करता है. आपने शायद ये फेज ऑलरेडी फील किया है या अभी फील कर रहे हैं, जैसे आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया है पर सामने से वो वार्मथ आपको नहीं मिल रही है. आपके पार्टनर भी अंदर से स्ट्रगल कर रहे हैं पर वो स्ट्रगल को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. वो खुद भी लॉस्ट है और आपको भी लॉस्ट फील करवा रहे हैं. ये डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल गैप भी बढ़ रहा है. और मैं आपसे सच कहूंगी, अगर ये फेज ऐसे ही चलता रहा तो ये रिश्ता वीक हो जाए. इसलिए यहाँ एक क्लियर मैसेज है, या तो आप इस कनेक्शन को हील करेंगे या फिर ये धीरे धीरे टूट जाए. आपको चूज करना होगा, आपको विक्टिम बनना है या हीलर बनना है. क्योंकि अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां सिर्फ प्यार काफी नहीं, एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए. और अब जो लास्ट पार्ट है वो बताएगा कि अगर आपने सही एक्शन लिया तो फ्यूचर कैसा बन सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ. द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. अब जो एनर्जी आ रही है वो स्टेबिलिटी की है, लॉन्ग टर्म की है और एक ऐसे फ्यूचर की है जो सच में बन सकता है. इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके रिश्ते में पोटेंशियल है. आपके पार्टनर अंदर से इस कनेक्शन को परमानेंट बनाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि ये सिर्फ एक फेस ना हो, बल्कि एक ऐसा बंधन हो जो टाइम के साथ स्ट्रांग हो जाए. लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है उसे समझना जरूरी है. ये फ्यूचर ऑटोमेटिक नहीं आए. ये तभी बनेगा जब आप दोनों कॉन्शियसली इस पर काम करें. अब तक जो कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और डिस्टेंस आया है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है. उसको हील करना पड़ेगा. आप ही उनकी सुकून की जगह है और वो इस बात को डीपली जानते हैं. पर सुकून को संभालना भी पड़ता है, वरना वो हाथ से निकल जाता है. तो ये कार्ड एक प्रॉमिस है, लेकिन साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ये कार्ड एक नई शुरुआत का सिग्नल दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे. ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, बल्कि स्मॉल स्टेप्स का प्रोसेस है. आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ चीजें लाइटली ले ली. अब वो सीखने की स्टेज में आ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. वो आपके पास वापस आने की एनर्जी लेकर आना चाहते हैं, पर इस बार उनका अप्रोच थोड़ा अलग, ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा प्रैक्टिकल. लेकिन ये अप्रोच एक्शन में आपको तब नजर आएगी जब आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आ पाए. इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जीज को ही डिस्टर्ब कर दी. आपको भी यहाँ पेशेंस रखना होगा. अगर आप हीलिंग के तुरंत बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा. आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है. ये एक ऐसा फेज है जहां ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड करना हो, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको उनकी बातों से ज्यादा उनके एक्शंस पर फोकस करना है. अगर आपके पार्टनर से आप एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पहले उन्हें उनकी एनर्जीज में तो वापस ले आइए. तभी आपके रिश्ते की एक फ्रेश शुरुआत हो पाएगी. ये समझ अब आपको अपने अंदर लेकर आने होंगे कि आपके रिश्ते का कंट्रोल अगर आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो ये थर्ड पार्टी इस रिश्ते को आपकी डेस्टिनी से छीन लेगी. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड. अब फाइनल एनर्जी है, ये ट्रांजिशन की एनर्जी है. ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि आप दोनों एक डिफिकल्ट फेज से निकलकर एक कामर फेज की तरफ जा सकते हैं. पर ये जर्नी इजी नहीं. इसमें आपको पुराने हर्ट, डाउट और फियर्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा. आप सोच रहे हैं कि क्या सच में सब ठीक हो सकता है? आंसर है हाँ, पर तभी जब आप खुद अपने रिश्ते को हील करें. अगर आप सिर्फ वेट करेंगे कि आपके पार्टनर सब ठीक करें,
तो ये रिश्ता वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां आप चाहते हैं। आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी होगी, अपने इमोशंस को समझना होगा, अपने पार्टनर के इमोशंस को समझना होगा और कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप इस कनेक्शन को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। ये रिश्ता बच सकता है, पर सिर्फ तब जब आप उसे बचाना चाहें। और शायद इसीलिए आज ये रीडिंग आप तक आई है, ताकि आप सिर्फ सच ना देखें, बल्कि उसे बदलने का डिसीजन भी लें। सो आप चॉइस आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या इस रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।